नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग मृदा के वर्गीकरण एवं मृदा के वर्ग वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर एक परत के रूप में पाई जाती है, जिसका निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों एवं चट्टानों के अपक्षय से होता है, जिसमें समय के साथ एवं विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में जीवाश्म पदार्थ सम्मिलित होते रहते हैं और यह प्रक्रिया अनवरत रूप में निरंतरता के साथ लंबे समय तक चलती है, जिससे मृदा का निर्माण होता है। मृदा प्राकृतिक वातावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो एक संसाधन के रूप में अन्य संसाधनों को प्रत्यक्ष रूप से आधार प्रदान करती है। विश्व में मृदा वर्गीकरण एवं मृदा विज्ञान के विकास में रूसी विद्वानों का योगदान अग्रणी रूप में रहा है। प्रसिद्ध रूसी विद्वान वेस्ली डोकोचायेव विश्व के प्रथम मृदा वैज्ञानिक माने जाते हैं। मृदा वैज्ञानिक को अंग्रेजी में पेडोलॉजिस्ट कहा जाता है एवं मृदा के अध्ययन करने को पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा वर्गीकरण की व्यापक योजना संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1938 में प्रस्तुत की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा, जिसे यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम या USDA तंत्र भी कहते हैं, उसने विश्व की मृदाओं को प्रमुख रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया था, जिसमें कटिबंधीय मृदाएं, अकटिबंधीय मृदाएं एवं अंतरकटिबंधीय मृदाएं। तो इन 3 मृदा वर्गों के अंतर्गत विश्व की मृदाओं को रखा गया था। कटिबंधीय मृदाएं वनस्पति एवं जलवायु के लंबे प्रभाव से पूर्ण विकसित होती हैं, जिसमें विश्व के प्रमुख मृदा वर्ग सम्मिलित हैं। इस मृदा का वितरण भी जलवायु वनस्पति प्रदेशों के अनुसार मिलता है। कटिबंधीय मृदाओं को 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है, जिनमें पेडाल्फर, पेडोकॉल एवं टुंड्रा सोइल। पेडोल्फर शब्द अंग्रेजी के 3 अक्षर समूहों पेड प्लस AL प्लस FE अर्थात जिस मृदा में एल्युमिनियम एवं लोहांश पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है, वह मृदा पेडाल्फर प्रकार की मृदा होती है। ये मृदाएं मुख्यतः उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है एवं निश्चालन की क्रिया भी अधिक होती है। इस प्रक्रिया को लेटराइजेशन कहते हैं। इस वर्ग में 3 प्रकार की मृदाएं मिलती हैं, जिनमें पहली मृदा है पॉडजोल मृदा, जो अलास्का, कनाडा, स्कैंडिनेविया के अंतर्गत जो देश सम्मिलित किए जाते हैं उनमें फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क। इसके अलावा यह मृदा एशिया के उत्तरी भाग में भी पाई जाती है, अर्थात पॉडजोल मृदा अलास्का, कनाडा, स्कैंडिनेविया एवं एशिया के उत्तरी भाग में पाई जाती है, जिसका निर्माण पॉडजोलाइजेशन के कारण होता है। यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें शीत आर्द्र प्रदेशों में तापमान कम होने पर वृक्षों की पत्तियां सड़ने गलने के कारण यूमिक अम्ल बनते हैं तथा अपक्षालन की क्रिया द्वारा लोहा एवं एल्युमिनियम के तत्व मृदा के नीचे वाले भाग में, जिसे हम B स्तर के नाम से या B भाग के नाम से जानते हैं, उसमें चले जाते हैं। मृदा के ऊपरी संस्तर में या ऊपरी भाग में सिलिका की प्रधानता अधिक हो जाती है, जिसके फलस्वरूप इस मृदा का रंग भूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से पॉडजोल मृदा भूरे रंग की होती है, जो
अलास्का, कनाडा, स्कैंडिनेविया एवं एशिया के उत्तरी भागों में पाई जाती है। द्वितीय मृदा पौडजोलिक मृदा होती है, जो पौडजोल मिट्टी के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। यहाँ उत्तरी भाग की अपेक्षा पौडजोलाइजेशन की प्रक्रिया कम होती है तथा जीवाणु अधिक सक्रिय रहते हैं। अतः इस मृदा में जीवांश पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। तो इस प्रकार पौडजोलिक मृदा जो पौडजोल मृदा के दक्षिणी भागों में मिलती है, वहाँ पर तापमान की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण जीवांश पदार्थों का विघटन अधिक होता है, जिसके कारण इस मृदा में जीवांश पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। और पेडाल्फर मृदा के अंतर्गत जो मृदा का तीसरा वर्ग है वो है लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्रों में मिलती है, जहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है तथा इन क्षेत्रों में शुष्क एवं आर्द्र दशाओं का मौसम क्रमबद्ध रूप से आता है। लैटेराइट मृदा लैटराइजेशन की क्रिया द्वारा बनती है। इस क्रिया में अपक्षालन द्वारा मृदा की ऊपरी सतह से सिलिका एवं जीवाश्म आदि तत्व अपवहन द्वारा घुलकर नीचे जाकर विक्षेपित हो जाते हैं। अर्थात इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण धरातल पर सिलिका एवं जीवांश तत्व अपवहन के कारण नीचे जाकर विनिक्षेपित हो जाते हैं तथा ऊपरी सतह पर केवल लोहा एवं एल्युमिनियम जैसे भारी तत्व ही बचते हैं। इस क्रिया से उपजाऊ मृदा नहीं बनती है, अर्थात लैटेराइट मृदा उपजाऊ की दृष्टि से कम उपजाऊ होती है। यह मृदा प्रमुख रूप से उन क्षेत्रों में मिलती है, या ये कहें कि यह मृदा आर्द्र क्षेत्रों में मिलती है, जहाँ पर तापमान एवं वर्षा की मात्रा अधिक होती है। इस मृदा में प्रमुख रूप से चाय, कहवा एवं रबर आदि की बागान लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कटिबंधीय मृदाओं के अंतर्गत पेडाल्फर मृदा, जिसके अंतर्गत पौडजोल, पौडजोलिक एवं लैटेराइट मृदा को शामिल किया जाता है। उसके बाद कटिबंधीय मृदाओं के अंतर्गत जो दूसरा मृदा का प्रकार है वो है पेडोकल सॉइल। पेडोकल मृदाओं में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तथा ये मृदाएं मुख्य रूप से शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में मिलती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की अपेक्षा बाष्पीकरण की दर अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप केशिका क्रिया द्वारा कैल्शियम के तत्व पृथ्वी के आंतरिक भाग से पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आकर जम जाते हैं। इस वर्ग में छोटे घास वाले क्षेत्रों में विकसित चेरनोजम मृदा एवं अत्यंत शुष्क क्षेत्रों में विकसित होने वाली मरुस्थलीय मृदा प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसके अलावा इन दोनों मृदाओं के मध्यवर्ती भाग में भूरी स्टेप मृदा पाई जाती है। तो इस प्रकार पेडोकल सॉइल में या पेडोकल मृदा में मरुस्थलीय मृदा, चेरनोजम मृदा एवं भूरी स्टेप मृदा प्रमुख रूप से सम्मिलित की जाती हैं तथा पेडोकल मृदा का विकास उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ पर शुष्क दशाएं होती हैं एवं केशिका क्रिया द्वारा कैल्शियम के तत्व पृथ्वी के आंतरिक भाग से आकर ऊपरी सतह पर जम जाते हैं। उसके बाद कटिबंधीय मृदाओं के अंतर्गत तीसरा मृदा का प्रकार है वो है टुंड्रा सॉइल्स। टुंड्रा सॉइल्स शीत प्रदेशों की बहुत कम विकसित मृदाएं हैं। बहुत कम विकसित इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पर ना तो वनस्पति पाई जाती है और ना ही वनस्पति के विघटन के लिए तापमान पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रकार से टुंड्रा मृदाएं शीत प्रदेशों की बहुत कम विकसित मृदाएं होती हैं, जहाँ जीवाणुओं की सक्रियता भी नहीं होती है, अर्थात जिसके कारण यह मृदा उपजाऊ नहीं होती है। केवल कुछ मात्रा में काई, मॉस एवं लाइकेन जैसी वनस्पतियाँ ही इस मृदा में पनपती हैं। तो इसके बाद
जो हमारा दूसरा मृदा का प्रकार है या वर्गीकरण है वो है अकटिबंधीय मृदाएं। अकटिबंधीय मृदाएं या ये कहें कि ये मृदाएं अविकसित रूप में नवीन मृदाएं होती हैं, अर्थात इन मृदाओं का विकास नहीं हो पाता है। इनका निर्माण नदी, हिमानी, वायु तथा सागरीय तरंग आदि प्राकृतिक कारणों की निक्षेपण क्रिया द्वारा होता है। अर्थात अकटिबंधीय मृदाओं के अंतर्गत वे मृदाएं शामिल की जाती हैं जिनके निक्षेपण नदी द्वारा, जैसे जलोढ़ मृदा का निक्षेप नदी द्वारा किया जाता है, एवं पवन द्वारा, जैसे लोयस मृदा एवं मरुस्थलीय मृदा का जमाव या लोयस मृदा का जमाव पवन के द्वारा किया जाता है। ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं जिनमें जलोढ़ मृदा अधिक उपजाऊ होती है। इसके अलावा इस मृदा वर्ग के अंतर्गत पर्वतीय मृदाओं को भी शामिल किया जाता है। इन मृदाओं में प्रतिवर्ष नवीन पदार्थों का जमाव होता रहता है निक्षेपण की क्रिया के द्वारा, जिससे इस मृदा का नवीनीकरण होता रहता है। तो इस प्रकार से अकटिबंधीय मृदाओं के अंतर्गत उन मृदाओं को शामिल किया जाता है जिनका निर्माण मूल स्थान की चट्टान से न होकर कहीं अनियंत्रित होता है तथा उनको परिवहन के साधनों या ये कहें कि अपवाहन के कारक हैं पवन, वायु, नदी, सागरी तरंगें, हिमानी, ये बहाकर लाती हैं और किसी दूसरे स्तर पर लाकर उन मृदाओं को निक्षेपित कर देती हैं। तो अकटिबंधीय मृदाओं के अंतर्गत जलोढ़ मृदा, लोयस मृदा, रेतीली मृदा को शामिल किया जाता है। उसके बाद जो आखिरी हमारा मृदाओं का वर्गीकरण है वो है अंतःकटिबंधीय मृदाएं। ये मृदाएं विशेष परिस्थितियों में बनती हैं जिन पर जलवायु तथा वनस्पति की तुलना में अन्य तत्वों का प्रभाव अधिक रहता है, अतः इनका वितरण किसी विशेष जलवायु प्रदेश के नियंत्रण से बाहर होता है। अर्थात अंतःकटिबंधीय मृदाओं के अंतर्गत जो मृदा वर्ग पाया जाता है उन पर जलवायु एवं वनस्पति का प्रभाव अधिक नहीं पड़ता है। ये मृदाएं कटिबंधीय क्षेत्रों में बिखरे हुए रूप में मिलती हैं, जिस कारण इन्हें अंतःकटिबंधीय मृदा कहते हैं। इस वर्ग में उपजाऊ एवं अनउपजाऊ दोनों प्रकार की मृदाएं मिलती हैं। इन मृदाओं में प्रवाह की व्यवस्था समुचित होती है। फलस्वरूप इस मृदा में प्रमुख रूप से जो मृदाएं शामिल की जाती हैं उनमें टेरा रोजा मृदा, काली मृदा, लवड़ी मृदा, पीट मृदा, इन सभी मृदाओं को इस मृदा वर्ग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार जो विश्व में पाई जाने वाली मृदाओं के प्रकार हैं उनको संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। जोनल सोइल के अंतर्गत 3 मृदा प्रकार पाए जाते हैं: पेडाल्फर, पेडोकल एवं तुंड्रा। पेडाल्फर सोइल के अंतर्गत पॉडजोलिक सोइल एवं लैटेराइट मृदाएं शामिल की जाती हैं। इसके अलावा अकटिबंधीय मृदाओं के अंतर्गत जलोढ़, लोयस, रेतीली मृदा को शामिल किया जाता है, जिनका निक्षेपण अपर्दन के कारकों द्वारा अन्यंत्र स्थान से किसी दूसरे स्थान पर किया जाता है। एवं अंतःकटिबंधीय मृदाओं के अंतर्गत उन मृदाओं को शामिल किया जाता है जिनके विकास पर जलवायु एवं वनस्पति की तुलना में अन्य तत्वों का प्रभाव अधिक होता है। ये मृदाएं उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ पर जल के निकास की समुचित व्यवस्था नहीं होती है, जिसके फलस्वरूप घुलनशील लवण तथा चूने की मात्रा इन मृदाओं में बढ़ जाती है। इस मृदा के अंतर्गत रेड जीना, टेरा रोजा, काली मृदा, लवड़ी मृदा एवं पीट मृदा तथा चूना पत्थर जैसी मृदाओं को शामिल किया जाता है। अगले वीडियो में हम लोग विश्व में पाई जाने वाली
मृदाओं के प्रकारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।